बढ़ते हैं आगे, दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट का रुख करते हैं। तिनका तिनका जोड़कर अपने बेहतर भविष्य के लिए लोग रुपयों को बैंक में जमा करते हैं ताकि सही वक्त आने पर पैसा उनके काम आ सके। लेकिन जब जमाकर्ता अपने रुपये लेने वापस जाता है तो उसे ये कहकर मना कर दिया जाता है कि सर्वर में किसी तरह की कोई भी एंट्री मौजूद ही नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई खाता खुला है। सोचिए ऐसी स्थिति में उस इंसान के ऊपर क्या बीतेगी। ऐसा ही मामला सामने आया पाली के एक पोस्ट ऑफिस से, जहां लोगों ने 5 साल तक रुपये जमा कराए और उनकी एक भी एंट्री दर्ज नहीं है। रिपोर्ट देखिए। डाकघर की एक योजना NSC राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, जिसमें जमाकर्ताओं ने अपने पैसे जमा कराए, लेकिन बैंक के सर्वर में किसी भी प्रकार की जमाकर्ताओं की कोई भी एंट्री नहीं बताई गई। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब जमाकर्ता बैंक में पहुंचे व अवधि समाप्त होने पर अपना पैसा निकालने की बात कही। तब डाकघर में कार्यरत अधिकारियों ने यह कहकर मना कर दिया कि आपने जो रकम जमा कराई है वो किसी भी प्रकार से इसकी एंट्री नहीं हुई है या ना ही आपका खाता खुला हुआ है। लेकिन बड़ी बात देखिए तो जमाकर्ताओं के पास बैंक की डायरी व सील और मुहर भी लगी हुई थी। इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हेराफेरी हुई है। उसको लेकर जब उच्च अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि पूरे मामले को लेकर एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, तभी इस मामले का खुलासा पूरा हो सकेगा कि आखिर जिन जमाकर्ताओं ने बैंक में राशि जमा कराई है उनके पास डायरी आई कैसे। और सबसे बड़ी बात कि प्रिंट डायरी के ऊपर जो प्रिंट था उसमें नकद राशि का जो प्रिंटेड था वो किस तरह से हुआ है। इंसान के जीवन भर की जमा पूंजी एक झटके में उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाए तो सोचिए उसके ऊपर क्या गुजरेगी। ऐसा ही मामला पाली शहर में सामने आया है। यहाँ जमाकर्ताओं ने डाकघर में राशि तो जमा करवाई, लेकिन सर्वर में किसी भी तरह की कोई एंट्री नहीं है, न किसी तरह से जमाकर्ताओं के नाम का खाता खुला हुआ है। लेकिन जमाकर्ताओं के पास बैंक की डायरी भी मौजूद है और डायरी में एंट्री भी मौजूद है। दरअसल डाकघर की राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यानी NSC योजना में 5 जमाकर्ताओं के साथ करीब 19 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। शहर के औद्योगिक नगर स्थित डाकघर में पैसे जमा करने वाले जमाकर्ताओं ने 2 सितंबर 2019 को NSC योजना में निवेश किया था। इन खातों का मैच्योरिटी सितंबर और दिसंबर 2024 में था। सभी को बताया गया था कि ये निवेश 5 सालों के लिए है और इसके बाद उन्हें अच्छा ब्याज मिलेगा। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना की अवधि पूरी होने के बाद जब जमाकर्ता अपनी राशि ब्याज सहित लेने डाकघर पहुंचे तो पता चला कि उनके द्वारा जमा करवाई गई राशि डाकघर के सिस्टम में दर्ज ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जमाकर्ताओं के पास डाकघर का पासबुक भी मौजूद है और पासबुक में रुपए जमा होने की कंप्यूटराइज्ड एंट्री और उप डाकपाल की मुहर भी लगी हुई है। मामले को लेकर प्रधान डाकघर अधीक्षक पाली RC मीणा का कहना है कि मामला संज्ञान में आने पर ज्वाइंट कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। 5 जमाकर्ताओं का लगभग 19 लाख का मामला है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना सरकार की डाकघर योजना है जो सुरक्षित निवेश और टैक्स बचत का विकल्प देती है। इसमें न्यूनतम 1000 रुपए का निवेश किया जा सकता है, अधिकतम सीमा नहीं है। योजना की अवधि 5 साल है, जिसमें सरकार द्वारा तय लगभग 7% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। ये धारा 800 के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट देता है। निवेश की राशि और रिटर्न पर सरकारी गारंटी होती है। इंडस्ट्रियल स्टेट हमारा एक उपडाकघर है, वहाँ के कुछ 5 जमाकर्ताओं की यहाँ पे लिस्ट में शिकायत प्राप्त हुई है कि उनके पास पासबुक है और पैसा उनका सिस्टम में नहीं है। तो इसके लिए मैंने सहायक अधीक्षक उपखंड पाली को और सहायक अधीक्षक उपखंड हेडक्वार्टर को ज्वाइंट कमेटी बना के जांच में दे दिया है और शीघ्र ही जांच रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए निर्देश दे दिया है और जैसे ही जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। 19 लाख का अभी शिकायत आई है। 5 दिनों का लगभग 19 लाख रुपए का टोटल 19 लाख। अभी हमारे पास जांच रिपोर्ट नहीं आई तो उसके जांच रिपोर्ट के बाद में ही डिसीजन होगा ना ये क्या प्रकरण है, उसके बाद ही अगर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरदार पटेल नगर निवासी पुष्पा देवी ने 2 सितंबर 2019 को 5-5 लाख रुपए अपने और अपने बेटे रमाकांत के खाते में जमा करवाए थे। अब दोनों डाकघर के चक्कर काट रहे हैं। 70 साल की पुष्पा अपने पति के साथ किराने की दुकान चलाती हैं। पाई इकट्ठा करके 10 लाख जमा करवाए थे ताकि ये राशि उनके बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन अवधि पूरी होने पर जब वो डाकघर गए तो उन्हें बताया गया
कि आपकी कोई भी राशि जमा नहीं है, न ही आपका कोई खाता खुला हुआ है। जांच अधिकारी उनकी डायरी लेने भी आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं रतनलाल, ये मेरी पत्नी पुष्पा देवी। मेरी उम्र 75 वर्ष, इसकी उम्र 72 वर्ष। दोनों वृद्ध दंपति ने खूब कड़ी मेहनत करके इस छोटी सी दुकान पर के बैठ करके मैं दुकान पर बैठ करके खर्चा चलाया घर का, और इसने बेचारी ने घर घर जाके बर्तन मांजे, पापड़ बटे, स्वेटर बुने, इतनी कड़ी मेहनत की, मसाले कूटे घर घर जा करके, और इतनी मेहनत करके 50 साल में ये आखिरी संपत्ति इकट्ठी की थी कि जैसे तैसे करके अपने बुढ़ापे का ये 10 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है, और ये सहारा बनेंगे। अपने पोते पोती का कोई ब्याह करेंगे तो काम आएंगे, दो की शादी करेंगे तो मायरा बनने के काम आएंगे, और ये आखिरी सहारा था। और पोस्ट ऑफिस पर दुनिया भर का सबसे ज्यादा विश्वास किया था कि भाई इससे ज्यादा सेफ जगह कहाँ मिलेगी अपने को, तो उस ऐसी पोस्ट ऑफिस में ले जा करके वहाँ जमा कराए थे 10 लाख रुपए। और जब 5 साल पूरे हुए और जब वहाँ गए तो एकदम दोनों एकदम निराश हो गए। मैं बीमार पड़ गया, हार्ट अटैक आया, 10 दिन भर्ती रहा जोधपुर। इन पे ना देते ही मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, वो अहमदाबाद भर्ती रहा। पोस्ट ऑफिस ने तो डायरी देखी, कहे तुम्हारा तो इसमें खाता ही नहीं है, 1 रुपया जमा नहीं है। अरे हमको यहाँ रोकड़ दे करके गए थे हम 10 लाख रुपए, और तुम कह रहे हो कि 1 रुपया जमा नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। शहर के भेरू घाट पे रहने वाले कंपाउंडर विजय कुमार की पत्नी मधु अग्रवाल ने 5 नवंबर 2019 को डाकघर में 1 लाख की राशि एनएससी योजना के तहत जमा करवाई थी। 5 साल का समय पूरा होने पर जब मधु अपने रुपए लेने डाकघर पहुंची तो उन्हें भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जब डायरी लेकर वो प्रधान कार्यालय पहुंची तो वहां पर जवाब दिया गया कि डायरी फर्जी है। मैंने 1 लाख की योगेंद्र बोरा को एफडी के लिए दिए थे 2019 में, तो उसने 5 साल होने के बाद है ना 5 साल पूरे हुए तो मैंने उसको है ना एफडी की डायरी दी उसको। मैंने कहा खाते में डाल देना, तो उसका कोई महीना भर तो कोई जवाब नहीं आया। तो फिर मैंने बड़े ऑफिस में गई तो वह डायरी लेके गई तो उन्होंने कहा कि डायरी फ्रॉड है और आप FIR कराओ। एनएससी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना भारत सरकार की एक डाकघर की विशेष योजना है, जिसमें सुरक्षित निवेश और टैक्स बचत का विकल्प प्रदान करती है। साथ ही इसमें न्यूनतम 1000 रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। अगर देखें तो अधिकतम सीमा इसकी किसी भी प्रकार से नहीं है। वही योजना की अवधि 5 साल की है, जिसमें सरकार द्वारा तय 7% लगभग चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। ये धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए प्रति टैक्स छूट देता है, जिसके तहत निवेशकर्ताओं ने बैंक में ये राशि जमा करवाई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जमाकर्ता के पास डायरी तो मौजूद है, लेकिन बैंक के सर्वर में किसी भी तरह का कोई भी डाटा एंट्री नहीं मौजूद है। इस पूरे मामले को लेकर अब एक टीम का गठन किया गया है जो पूरे इस मामले की जांच कर रही है। लगभग 19 लाख रुपए तक का ये पूरा मामला है, लेकिन आगे और भी इस तरह के कई मामले ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि 2019 में इस पूरा जो ये मामला है वो 2024 तक जिनकी राशि बैंक में जमा थी, उसके बाद ये मामला कई सामने आया है। पाली से जयेश दवे, NDTV।